हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान च्यूअर में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए न्यौछावर किया था, जिन्होंने अपने जीवन काल में देश को बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्रदान की थी जिससे देश का नाम हुआ था, और जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। वो और कोई नहीं, श्री एपीजे अब्दुल कलाम है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम श्री एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में कुछ बात जानें। 15 अक्टूबर 1931 को जन्मे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक बेहद गरीब परिवार से थे। उनके पास परिवार चलाने के नाम पर बस एक ही नाव थी। डॉक्टर कलाम शुरू से बहुत मेहनती थे। सिर्फ 5 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए अखबार बेचना शुरू कर दिया था। कलाम साहब को फिजिक्स और गणित दोनों ही विषय बहुत पसंद थे। गणित पढ़ने के लिए सुबह 4 बजे ही उठ जाते थे। कलाम साहब शुरू से एक पायलट बनना चाहते थे और एक बार वे इसके बेहद करीब भी पहुंच गए थे। इंडियन एयरफोर्स की सिलेक्शन लिस्ट में वे 9वें स्थान पर थे, जबकि सिर्फ 8 लोगों का ही चयन होना था। अब्दुल कलाम ने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की प्राप्ति की थी, जिसके बाद उन्होंने भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश किया था। सन 1969 में वे इसरो में चले गए और उन्हें सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना दिया गया। प्रोजेक्ट सफल रहा और भारत ने पृथ्वी के कक्ष में रोहिणी सैटेलाइट भेजने में सफलता प्राप्त की। कलाम साहब को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत के लिए अग्नि और पृथ्वी जैसी पावरफुल मिसाइल इन्वेंट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट की सफलता के पीछे भी डॉक्टर कलाम का बहुत बड़ा हाथ था। डॉक्टर कलाम भारत रत्न से सम्मानित तो हुए ही, और उन्हें 40 विश्वविद्यालयों से डॉक्टरेट की उपाधि भी प्रदान की गई। उनके जीवन से प्रेरित होकर आई एम कलाम नामक बॉलीवुड मूवी भी बनाई गई थी। डॉक्टर कलाम जब स्विट्जरलैंड विजिट पर गए थे तो उनके सम्मान में उस दिन को साइंस डे के रूप में मानने की घोषणा कर दी गई। डॉक्टर कलाम को तमिल में कविताएं लिखना और बीड़ा बजाने का शौक था। डॉक्टर कलाम पहले ऐसे राष्ट्रपति हुए जो अविवाहित थे और एक वैज्ञानिक भी थे। डॉक्टर कलाम को राष्ट्रपति बनने से पहले ही देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी दिया जा चुका था। डॉक्टर कलाम महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई को अपना मेंटर मानते थे। भारत को बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने के कारण ही एपीजे अब्दुल कलाम का नाम मिसाइल मैन पड़ा था। 1982 में कलाम को डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट लेबोरेटरी का डायरेक्टर बनाया गया था, जिसके बाद कलाम ने तब के रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर BS अरुणाचलम के साथ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रस्ताव भी तैयार किया था। इसी की बदौलत उन्होंने भारत के लिए पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग, ब्रह्मोस समेत कई मिसाइल बनाई थी। डॉक्टर कलाम बतौर राष्ट्रपति मिलने वाले अपनी सैलरी दान दे दिया करते थे। उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया था, प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज टू रूरल एरियाज, और इसी ट्रस्ट में वे अपनी सैलरी डोनेट कर देते थे। डॉक्टर कलाम की इंस्पायरिंग ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर फ्रेंच और चाइनीज सहित 13 भाषाओं में ट्रांसलेट की जा चुकी है। डॉक्टर कलाम ने अलग अलग विषयों पर कम से कम 15 किताबें लिखी हैं। जब एक बार किसी पत्रकार ने डॉक्टर कलाम से पूछा कि वो किस रूप में याद किया जाना पसंद करेंगे, एक वैज्ञानिक, एक राष्ट्रपति या एक शिक्षक के रूप में, डॉक्टर कलाम ने कहा था, शिक्षण एक महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखते हैं तो मेरे लिए यह बहुत बड़ा सम्मान होगा। 27 जुलाई 2015 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का 83 साल की उम्र में शिलोंग में निधन हो गया था। एक कार्यक्रम में भाषण देते हुए वो गिर गए थे और उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें
ताकि हम आपको और भी मज़ेदार वीडियो से मनोरंजन कराएं।